हेलो साथियों, भाई कैसे हो आप सभी। और मैं आज आपके लिए लेकर आऊँ भाई स्पेशल आपके करंट अफेयर, लेकिन उसमें आपके लेकर आऊँ भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हैं भाई यूपीएसआई और आपके यूपी पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, तो चलते हैं भाई हम पहले क्वेश्चन पर। ठीक है भाई, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है भाई। नगर पालिका, नगर पालिका भी कहाँ पर है भाई। तो याद रखिए भाई अनुच्छेद आपका 243 का क्यों। ठीक है, कब जुड़ी गई। तो 74वां संविधान संशोधन आपको 1992 है। ठीक है, मैं आपको एक का क्वेश्चन कराऊंगा भाई, बिल्कुल गहराई से कराऊंगा। ठीक है, इसके बाद नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसे आप क्या कहोगे भाई कैग, अनुच्छेद आपका है भाई 148 से 151। ठीक है, वर्तमान में कौन है भाई, TCA कल्याणी। इसके बाद एक क्वेश्चन ओल्ड है भाई आपका, उत्तर प्रदेश में कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट को भूमि आवंटन में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला क्या था। तो इसमें फैसला क्या था भाई, सार्वजनिक लाभ के कारण भूमि देना। ठीक है, इसके बाद पूरा आंसर क्या है भाई आपका, सार्वजनिक लाभ के कारण भूमि आवंटन क्या कर दी गई भाई, रद्द कर दी गई। अब कहेगा वो आपसे कि जो रक्षा है, रक्षा की सूची का विषय है भाई, तो संघ सूची का विषय आएगा, पुलिस राज्य सूची का आएगा, और जो आपकी दंड विधि है यह आपके भाई संवर्ती सूची। तो इसको याद रखें भाई, इम्पोर्टेंट है आपका कि जो आपकी दंड विधि है भाई यह आपके है संवर्ती सूची की। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन हमारा आएगा, क्वेश्चन क्या है भाई हमारा, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो गिरफ्तारी है वो किस धारा में भाई आपकी 52 में। ठीक है, भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा आपका अनुच्छेद 52। ठीक है, इसके बाद भारत सरकार के द्वारा या उसके खिलाफ जो मुकदमा आएगा वो अनुच्छेद आपका 300 में आएगा। अनुच्छेद कौन सा आएगा भाई आपका 300। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन भाई हमारा है यहाँ पर, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की, ठीक है, कौन सी धारा में बाल अश्लील चित्रण से संबंधित है भाई। तो आपका 67 का भी। ठीक है, तो उसको याद रखिए भाई, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी बाल, बाल का मतलब है जिसकी आयु किससे कम हो भाई, 18 वर्ष से कम हो, तो इसे आप क्या कहोगे भाई, बालक। अगर कोई उसका चित्रण करता है या उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वो करता है भाई, ठीक है, पोस्ट करता है, तो उसको सज़ा किस धारा के तहत मिलेगी भाई, 67 के बी के तहत। यहाँ तक कोई डाउट है भाई किसी का। इसके बाद क्वेश्चन हमारा क्या आएगा भाई कि उत्तर प्रदेश के 1955 में गृह मंत्री कौन थे भाई। तो याद रखें भाई गोविंद बल्लभ पंत। कौन आएंगे, गोविंद बल्लभ पंत आएंगे। अब इनको भारत रत्न कब मिला, तो याद रखिए 1957। ठीक है, इसके बाद BSA को आप क्या कहोगे, भारतीय साक्षर अधिनियम। क्या कहोगे भाई, भारतीय साक्षर अधिनियम बनता है 2023 में, लेकिन भाई लागू कब होता है, 1 जुलाई 2024। अब कहेगा बता भाई जो आपका BSA है इसने किसका स्थान लिया। तो याद रखें भाई इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। कौन सा आएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट 1800 आपका 72 आएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई डाउट। इसके बाद अगर वो आपसे कहेगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपका, अनुच्छेद आपका 352 कहेगा बता भाई पहली बार कब लगता है। तो याद रखिए आपका 1962 से आपका 68 तक जो पहली बार आपका अनुच्छेद 352 है, जिसे आप क्या कहोगे भाई, राष्ट्रपति शासन। क्या कहोगे आप इसे, 352 में आपका है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है, जब कोई बाह्य देश हमारे देश पर अगर आक्रमण करता है, ठीक है, तो वहाँ पर कौन सा लगेगा भाई आपका, कौन सा लगेगा आपका, राष्ट्रीय आपातकाल। ये पहली बार कब लगता है, 1962 से 68। और उस टाइम हमारे राष्ट्रपति कौन थे भाई, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, दूसरी बार कब लगता है, 1971 में। और हमारे राष्ट्रपति कौन थे भाई 71 में,
तो याद रखिए वी गिरी। ठीक है, कौन आएंगे आपके? वी गिरी आएंगे। अब उस टाइम पीएम कौन थे? इंदिरा गांधी। कौन? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को गोली कब लगी? आपको 1984 में। कहेगा बता भाई, दो बार मतलब जो आपका मतदान हुआ था किस राष्ट्रपति का हुआ था? तो याद रखिए भाई वी गिरी का। ठीक है, अब तीसरी बार आपका इसमें लगता है आपका राष्ट्रपति शासन 1975 से आपका 76। राष्ट्रपति शासन कब लगता है? जब आपका जो संवैधानिक तंत्र है वो आपका विफल हो जाए। ठीक है, और इस टाइम हमारे राष्ट्रपति कौन थे भाई? तो फखरुद्दीन अली अहमद। और पीएम कौन थे आपके? इंदिरा गांधी। कोई डाउट है भाई यहाँ तक? ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस 2019 में आता है भाई पहली बार, कि जो हमारा राष्ट्रपति शासन है इसको याद रखिए। यहाँ पर आपका है भाई राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, 1962 में। और यहाँ पर राष्ट्रपति है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। लेकिन मुझे आपसे क्या कहा, अगर पहली बार पूछेगा कि बता राष्ट्रपति शासन किस राष्ट्रपति के काल में लगा, तो याद रखिए फखरुद्दीन अली अहमद। ये क्वेश्चन था आपका 2018 की भर्ती में दूसरे नंबर क्वेश्चन। ठीक है भाई, इसके बाद अब हमारा क्वेश्चन क्या आएगा? इनको छोड़ दो आप, ये ठीक है भाई, ये फिलहाल आपके उसके नहीं है। ठीक है, ये हिंदी क्वेश्चन काउंट हो गए यहाँ पर। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो आएगा भाई ग्लोबल फायर इंडेक्स 2000 आपका 26। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जब ग्लोबल फायर इंडेक्स 2026 है भाई, इसमें भारत का कौन सा स्थान है भाई? चौथा स्थान। कौन सा आएगा? चौथा स्थान। क्वेश्चन क्या आएगा? भारतीय संविधान की न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत न्यायालयों में चुनौती जो दी जाएगी किस अनुसूची के द्वारा दी जाएगी भाई? तो 9वीं अनुसूची के द्वारा। ठीक है, अब थोड़ा रिवीजन करते हैं भाई। कहेगा बता टोटल कितनी अनुसूची है? 12। एक बार 12 की 12 काउंट करते हैं। पहले में संघ उसका राज्य क्षेत्र, दूसरे में वेतन, तीसरे में शपथ, चौथे में कहेगा केंद्र और राज्य का राज्यसभा की सीटों में आवंटन, पाँचवीं में SC/ST का उल्लेख, छठी में आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के प्रशासन का उल्लेख, सातवीं में आपकी तीनों अनुसूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, आठवीं में आपका 22 भाषाओं का उल्लेख, 9वीं में आपका आएगा भूमि सुधार, 10वीं में दल बदल, 11वें में पंचायती राज और 12वें में स्थानीय स्वशासन। तो कंप्लीट है भाई। कहेगा बता स्टार्टिंग में कितनी अनुसूची थी भाई? तो याद है किसी के? 8। 9वीं कब जुड़ती है भाई? तो पहला संविधान संशोधन 1900 आपका 51। कोई डाउट? इसके बाद मैं आपको बिल्कुल भाई जीरो से लेकर चलूँगा। ठीक है भाई, जो पेपर की जड़ है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, केवल मैं आपको वहीं कराऊंगा। ठीक है भाई, तो एक का क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ते जाना भाई, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा भैया अब हमारा? महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया कहाँ पर है? तो इसका जो हमारा सही जवाब आएगा वो आएगा भाई 1968 न्यायाधीश जांच अधिनियम। अब देखो महाभियोग, कहेगा हम राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटा सकते हैं। तो महाभियोग किस अनुच्छेद में आपका? 61 में। राष्ट्रपति अक्षमादान करेगा, अनुच्छेद कौन सा आएगा आपका भाई? 72 में आएगा। कोई डाउट? इसके बाद आपका IPC इंडियन पैनल कोड, अध्याय कितने भाई उसमें? 20। और धारा कितनी थी भाई वहाँ पर? 511। ठीक है, अनुच्छेद 39 का ए, 39 का ए क्या बोलता है भाई? निःशुल्क कानूनी सहायता। ठीक है, इसको याद रखिए भाई, 39 का ए क्या बोलता है? निःशुल्क कानूनी सहायता। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी का कोई भी डाउट? इसके बाद क्वेश्चन क्या आएगा हमारा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। किस देश की पहली महिला PM खालिदा जिया का निधन हुआ? इम्पोर्टेंट है। किस देश की पहली महिला PM खालिदा जिया का निधन हुआ? तो याद रखिए बांग्लादेश। अब बांग्लादेश कब आज़ाद होता है? इसको याद रखिए भाई 1971 में। ठीक है, कब होता है? 1971 में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा क्या आएगी? टका। ठीक है, और भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा है भाई? शून्य सीमा रेखा।
इसके बाद क्वेश्चन क्या आएगा हमारा, यूरो अपनाने वाला 21वां देश कौन सा बना, बुल्गारिया। बुल्गारिया की राजधानी क्या है भाई, सोफिया। ठीक है। इसके बाद किस देश के वैली ऑफ द किंग्स की कब्रों पर तमिल ब्राह्मणी शिलालेखों खोजे गए। तो सही जवाब हमारा क्या आएगा भाई, मिस्र। मिस्र की राजधानी क्या आएगी आपकी, कायरा। ठीक है। और मिस्र का पहले क्या नाम था भाई, इजिप्ट। मिस्र किस महाद्वीप का देश है, अफ्रीका महाद्वीप का देश। अफ्रीका में कितने देश हैं आपके, 54। ठीक है। और अगर वो आपसे कहेगा कि मिस्र की राजधानी क्या आपकी, कायरा, किस नदी के किनारे भाई, तो याद रखिए नील नदी के किनारे। नील नदी की लंबाई कितनी है भाई, 66-90। नील नदी का मुहाना कहाँ पर है, भूमध्य सागर। उद्गम कहाँ से है, इथोपिया का पठार। इथोपिया की राजधानी क्या है, अदीस अबाबा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश शामिल है आपके, 3। कोई डाउट। इसके बाद भाई नोट्स बनाते चलना, देख सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है भाई। इसके बाद क्वेश्चन हमारा क्या आएगा, जनसंख्या आपका संक्रमण मॉडल के दूसरे चरण की विशेषता क्या है। अब जो आपका जनसंख्या है भाई, इसमें एक आपका मॉडल तैयार किया गया और इस मॉडल में क्या बताया गया कि भारत में उच्च जन्म दर है, जो जन्म दर है वो ऊँच है, और मृत्यु दर क्या हो रही भाई, निम्न। मतलब जन्म ज़्यादा हो रहे भाई, मृत्यु है कम। ठीक है। कहेगा डायटम द्विपरमाणु का उदाहरण है सेवाल। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की स्थापना कब होती है, 1985 में। ठीक है। कहेगा मिसाइल मैन किसे कहा जा, तो एपीजे अब्दुल कलाम। कहेगा बता भाई गुलामगिरी किसकी बुक है, तो याद रखे ज्योतिबा फुले। पत्नी का क्या नाम है भाई, सावित्री बाई फुले। इसके बाद क्वेश्चन क्या आएगा हमारा, राज्य को सर्वोच्च, अच्छा क्वेश्चन में आपका है भाई, राज्य को एससी की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का आपका अधिकार है। तो याद रखिए अनुच्छेद 15 का उपधारा कौन सी है भाई, 4। ऑस्कर अवार्ड इम्पोर्टेंट है भाई। फिल्म जगत का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वह है ऑस्कर पुरस्कार। ठीक है। ऑस्कर को देता कौन है भाई आपका, तो याद रखिए यूएसए। और ऑस्कर की शुरुआत कब होती है, तो सही जवाब है हमारा 1929। आप कहेगा बता भाई 2025 का किससे मिलता है, तो उसकी सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म आएगी वो आपकी आएगी अनोरा। कौन सी फिल्म है भाई, अनोरा। ठीक है। कहेगा ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थापना कब होती है, 1993 में। जो अन्य पिछड़ा वर्ग है भाई, इसकी स्थापना कब होती है, 1993 में। कहेगा बता भाई, यहाँ तक हो जाएगा, 1 मिनट भाई। भाई यहाँ तक हो जाएगा ना। अब देखो ध्यान दो भाई एक बार, जो आपका ओबीसी है इसकी स्थापना कब होती है, 1993 में। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको पढ़ो आप। BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बलात्संग रेप के अपराधी की चिकित्सा परीक्षा। देखो ध्यान दो भाई, जिसका भी रेप होता है, रेप के अपराधी का भी चिकित्सा क्या किया जाएगा, परीक्षा। किस धारा के तहत है भाई आपका, तो धारा 52 के तहत। क्वेश्चन क्या आएगा, ऑपरेशन चलता है खूब मुस्कान। ठीक है भाई, एक मुस्कान है, ऑपरेशन है भाई, और मुस्कान आपका 19 तेलंगाना में। उद्देश्य क्या है भाई इसका, तो बच्चों का जो शोषण है भाई इसको रोकना है। ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या आएगा भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता किसकी है भाई, तो याद रखिए गौतम बुद्ध नगर। इंपॉर्टेंट है भाई। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा साक्षरता किस जिले की है, गौतम बुद्ध नगर। पूरे भारत में साक्षरता सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, केरल में। सबसे कम कहाँ पर, आपके बिहार में। बिहार से पहले कौन सा था आपका, राजस्थान। ठीक है। इसके बाद धन की हेरा फेरी को रोकना। ठीक है। इसके लिए आता है आपका PMLA 2000 आपका 2 लागू होता है। विश्व आपका स्वर्ण दिवस, विश्व जो सुनना दिवस है भाई
वो आपका है 3 मार्च। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रपति की वीटो जो शक्तियाँ हैं वे अनुच्छेद आपका 111 में इम्पोर्टेंट है भाई। जो राष्ट्रपति है इसके पास 3 वीटो शक्ति है। कितनी है भाई? 3 आपकी वीटो शक्ति है। और अनुच्छेद कौन सा भाई आपका? 101 में। और सबसे पहले जो वीटो शक्ति का प्रयोग किया था भाई वो किया था ज्ञानी जेल सिंह ने। कब किया? आपको 1986 में किया। कब किया? 1986 में किया। ठीक है, और इसको याद रखिए भाई, पहले सिख जो राष्ट्रपति थे उसका क्या नाम था भाई? ज्ञानी जेल सिंह। पहले बंगाली राष्ट्रपति कौन थे भाई? तो प्रणब मुखर्जी। कौन थे? प्रणब मुखर्जी। पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे भाई? तो KR नारायण। दूसरे दलित राष्ट्रपति कौन थे भाई? रामनाथ कोविंद। कहाँ से थे? कानपुर देहात। ठीक है, इसके बाद बालक, मुझे आपसे बता भी था, बालक की जो परिभाषा है वह BNS की धारा 2 की उपधारा 3 में है। और बालक किसको कहा गया भाई? जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो। इसके बाद एनिमल फार्म किसकी बुक है? तो जॉर्ज ऑरवेल। कौन आएगा भाई? जॉर्ज ऑरवेल आएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन हमारा भाई, आसमान बांध किस नदी पर है भाई? नील नदी पर। नील नदी की लंबाई कितनी है? तो 66-90। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। जो मैं क्वेश्चन आपको बोलता हूँ भाई, एक का क्वेश्चन को नोट कर लिए। ठीक है भाई, देखो भाई वीडियो बनाने का टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी। चलो आप मैथ भी कर लोगे, ठीक है, आप हिंदी कर लोगे, आप रीजनिंग कर लोगे, लेकिन जीके ऐसी चीज़ है भाई, अगर आप पर आती है आप कर सकते हो भाई, आप इसमें तुक्का भी नहीं लगा सकते। ठीक है, तो जितने मैं क्वेश्चन कराता हूँ भाई इनको ध्यान से पढ़ लिया करो। ये वीडियो आपकी रात में बनती है लगभग 12-1 बजे के आसपास, तो भाई पढ़ लिया करो। ठीक है, अब विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो आपकी नील नदी है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है भाई? अमेजन। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसिटियांग। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? आपकी ब्रह्मपुत्र। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई आपकी? तो गोदावरी। वृत गंगा किसे कहा जा? गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई? कावेरी। ठीक है, इसके बाद साइक्लोन युद्धाभ्यास आपका भारत और आपका मिस्र के बीच होता है। मुझे आपसे बता भी था भाई। और जो मिस्र है भाई, मिस्र का मुझे पहले क्या नाम बता था आपसे? इजिप्ट। ठीक है, इसके बाद कुल शास्त्रीय भाषा कितनी है भाई हमारी? 11। कितनी आएगी? 11। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कहाँ प्रारंभ होगी भाई? तो गुवाहाटी टू हावड़ा। गुवाहाटी किस राज्य में भाई आपका? असम में। और हावड़ा कहाँ पर? आपका पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर आएगा? पश्चिम बंगाल। चावल में पहला राज्य कौन सा आएगा आपका? भारत आएगा। इसके बाद ADB, एशिया डेवलपमेंट बैंक की स्थापना होती है भाई 1966 में। 69वां सदस्य कौन सा बनता है? इजराइल। इजराइल की राजधानी क्या आएगी? यरूशलेम। इजराइल की मुद्रा क्या आएगी आपकी? न्यू शेकेल। और इजराइल की संसद का क्या नाम है भाई? नेसेट। क्या नाम आएगा? नेसेट आएगा। इसके बाद अब ADB के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है भाई? तो माँ सोता कांडा। माँ सोता कांडा। हेडक्वार्टर कहाँ पर है भाई? मनीला। मनीला किसकी राजधानी है? फिलीपींस की। अब ये क्वेश्चन आप याद रखियो। अब जो आपकी क्वेश्चन आएगा, जो भारत की सबसे चौड़ी नदी है उसका नाम है ब्रह्मपुत्र। कहेगा ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहाँ से है भाई? तो याद रखिए मानसरोवर झील के पूरब से है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहा जाए? सांगपो। असम में इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम पड़ता है दिहांग। और बांग्लादेश में कहा जाए इसको जमुना। और कहेगा भाई किस दर्रे में प्रवेश करती है सबसे पहले भारत में? तो यांग याब दर्रा। कौन सा आएगा आपका? यांग याब दर्रा आएगा। और एक आपकी घाटी भी है दिहांग घाटी। ठीक है, इसके बाद भैरव बटालियन का संबंध किससे है? तो देखो जो भैरव बटालियन है भाई ये मुख्य रूप से है जयपुर में, लेकिन इसको कैसी बटालियन कहा गया आपका? ड्रोन बटालियन। कौन सी आएगी? ड्रोन बटालियन। इसके बाद बोधन AI किसने प्रारंभ किया?
तो एआई का मतलब है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या नाम है भाई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये स्टार्ट किया आपका शिक्षा मंत्रालय ने। ठीक है। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला देश कौन सा था आपका? परसा। कौन सा था भाई? परसा। अब वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है भाई? हमारे धर्मेंद्र प्रधान। अब जो धर्मेंद्र प्रधान है, इससे पहले इन पर कौन सा मंत्रालय था? तो याद रखिए, पेट्रोलियम मंत्रालय। कौन सा आएगा? पेट्रोलियम मंत्रालय। बीएनएसएस ने 21 का स्थान लिया। तो याद रखिए भाई, दंड संहिता, जिसका पहले क्या नाम था आपका? सॉरी, दंड प्रक्रिया संहिता, जिसका पहले क्या नाम था भाई आपका? सीआरपीसी 1973। भाई यहाँ तक बताओ, आपका किसी का कोई भी डाउट है क्या? अब मैं आपको बिल्कुल गहराई से क्वेश्चन कराता हूँ भाई। ठीक है। जो जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल तोड़ है भाई, कि इससे बाद के तो क्वेश्चन आपके यहाँ बिल्कुल ही बनेंगे नहीं। बिल्कुल तोड़ है, इससे गहराई का कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकते फिर की पेपर में। क्वेश्चन हमारा है बीएनएसएस में कितने अध्याय आपके? 39। आप ये ना सोचिए स्पेशल आपका एसआई का है, पुलिस में आएंगे ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब, क्योंकि अब की बार नई लागू होती है भैया 1 जुलाई 2024 से। बीएनएसएस में कितने अध्याय आपके? 39। और भाई धारा कितनी आपकी? 500 आपकी 31। ठीक है। अब देखो यहाँ पर आता है संज्ञा अपराध। पहले तो आपको मैं यही बता दूं कि भाई संज्ञा अपराध क्या है, असंज्ञा अपराध क्या है। देखो, जो आपके बड़े मामले जैसे आपका रेप का मामला होगा, ठीक है, डकैती का मामला होगा, बलात्संग एक तरह से, ठीक है भाई, तो ये होते हैं आपके संज्ञा मामले। संज्ञा मामले में क्या होता है? जिनमें सज़ा 7 साल से ज़्यादा हो। और संज्ञा मामलों में क्या होता है? आप बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हो। ठीक है भाई, किसी ने अगर रेप कर दिया तो आप न्यायालय से वारंट थोड़े ही लाओगे उसके लिए, आप उसे तुरंत गिरफ्तार कर सकते हो। तो जिसको आप बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हो वो आपका है संज्ञा मामला। ठीक है। असंज्ञा मामला क्या है? इसमें आपको वारंट की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? वारंट की आवश्यकता। आपने किसी की ज़मीन हड़प ली तो आपके लिए क्या आएगा? फिर वारंट आएगा। अब क्वेश्चन क्या है हमारा? जो संज्ञा आपका अपराध है बीएनएसएस, इसमें जो आपके ऊपर एक तरह से रिपोर्ट होगी वह 173 के द्वारा आपके ऊपर क्या होगी? एफआईआर होगी। ठीक है। और संज्ञा अपराध बीएनएसएस में कहाँ पर है? 2(1) की, बस 2 की उपधारा 1 का कौन सा भाग है? जी भाग। ठीक है। असंज्ञा, असंज्ञा में आपका, इसमें आपकी जो रिपोर्ट होगी उसे आप क्या कहोगे? एनसीआर, और वो होगी आपकी 174। और असंज्ञा कहाँ पर है? 2 की उपधारा ओ, और संज्ञा कहाँ पर है? 2 की उपधारा जी। कोई डाउट है यहाँ तक? इसके बाद भाई, अब जो आपका बीएनएस है, बीएनएस 2023 की धारा 2 की उपधारा 1 की बी, इसमें आपका है जमानती अपराध। क्या आएगा? जमानती अपराध। अब जमानती अपराध को कहेगा बता भाई किस अनुसूची में रखा गया? तो याद रखिए प्रथम अनुसूची। कहाँ पर है भाई? तो याद रखिए प्रथम आपकी अनुसूची। और पर चला जाओ। और जो आपकी दूसरी अनुसूची है, इसमें क्या तैयार होता है भाई? आपका प्रारूप। कोई डाउट भाई यहाँ तक? इसके बाद, ब्रिटिश भारत में पहली बार एक समान दंड प्रक्रिया संहिता, जिसे आप क्या कहोगे? सीआरपीसी, कब लागू होती है भाई? 1860 में। कब होती है भाई? 1860 में। और इसको लागू कौन करता है भाई? आपका लॉर्ड मैकाले। और भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक भी किसे कहा जाए भाई? लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है भाई आपका? इसके बाद अब देखो, उसने कहा भी आपका बीएनएसएस 2 की धारा डी के तहत जमानत की परिभाषा है भाई, और इसे आप बंद पत्र या जमानत पत्र पर्याय भी कहोगे। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी का कोई भी डाउट है? यहाँ तक क्लियर है भाई? इसके बाद मैं आपके लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ भाई। अब की बार कहेगा शॉर्ट में पढ़ते हैं अब इनको। 2 की धारा डी, डी में क्या आपका? जमानत। और मुझे कहा था जी, इसको याद रखो, जी
गलत अपराध ना करो, जी संज्ञा अपराध ना करो, तो जी में आपका है संज्ञा अपराध, और आपका ओ कि ओ अपराध मत कर, तो ओ में क्या आएगा असंज्ञा। याद रखिए, ओ असंज्ञा अपराध मत कर, जी संज्ञा अपराध मत कर। ठीक है। बी में आपकी है जमानत। इम्पोर्टेंट है भाई, क्वेश्चन यही डाउट आता है कि जमानतिया कहाँ पर है और जमानत कहाँ पर है। ठीक है। जमानतिया वो होता है जो हमारे पक्ष में आएगा कि भाई इसका जमानतिया मैं खुद हूँ। जमानत जिसकी जमानत होगी, तो जमानत बी में है और जमानतिया 3 में है। डायरेक्ट क्वेश्चन था आपका ऐसा ही में, जमानत कहाँ पर है 2 में और जमानतें कहाँ पर है 3 में। ठीक है। और एच में क्या आपका परिवाद। परिवाद क्या है? संज्ञा रिपोर्ट। मुझे आपसे कहा भी था संज्ञा अपराध क्या होंगे, जो बिना वारंट के आप जिसे गिरफ्तार कर सकते हो। संज्ञा अपराध की जो रिपोर्ट है वह किसको प्रस्तुत की जाएगी भाई? मजिस्ट्रेट। अब मजिस्ट्रेट एक तरह से, मजिस्ट्रेट को आप क्या कहोगे? डीएम। ठीक है। इसके बाद BNSS की धारा 193 में क्या है भाई? चार्जशीट। इसके ऊपर क्या लगेगी आपकी? चार्जशीट। और के में क्या आपकी भाई? जांच। जांच कौन करेगा? मजिस्ट्रेट न्यायालय के द्वारा। ठीक है। इसके बाद एल में क्या आएगा? अन्वेषण का प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा? तो याद रखिए, कहेगा 2 की उपधारा 1 का भाग एल में क्या है? अन्वेषण। अन्वेषण होता क्या भाई? साक्ष्य सबूत को इकट्ठा करना। ठीक है। एम में क्या आएगा आपका? न्यायिक कार्यवाही। जेड में क्या आएगा? वारंट मामला। और वारंट मामला क्या होगा? सज़ा मिलेगी इसमें 2 वर्ष से अधिक कारावास या फिर आजीवन मृत्युदंड। ठीक है। अब इसको याद रखिए। मुझे आपसे क्या क्या बताया? 4 इंपॉर्टेंट बताए कि जी संज्ञा अपराध ना करो आप, जी में संज्ञा अपराध, ओ असंज्ञा अपराध मत कर, 2 में आपकी जमानत और 3 में आपका जमानती है। कोई डाउट भाई? इसके बाद क्वेश्चन हमारा क्या आएगा? वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है भाई? 26 दिसंबर को। कितना आएगा? 26 दिसंबर। पीटोन डेला ज्वालामुखी कहाँ पर है भाई? तो आपका रियूनियन द्वीप पर। रियूनियन द्वीप पर किसका कब्जा है भाई? तो फ्रांस का। फ्रांस की राजधानी क्या आएगी आपकी? पेरिस। अब भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है भाई? बेरान द्वीप। बेरान द्वीप कहाँ पर है आपकी? अंडमान निकोबार में। और एकांगुआ चोटी भी है। एकांगुआ चोटी कहाँ पर है आपकी? तो याद रखिए एंडीज पर्वतमाला, और ये आपकी ज्वालामुखी भी है। और एंडीज पर्वतमाला कहाँ पर आ गई आपकी? तो इसको याद रखिए, ये आपके की दक्षिण आपका अमेरिका में। ठीक है। 7200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके बाद क्वेश्चन हमारा क्या आएगा भाई? इम्पोर्टेंट है G4, जिसे आप कहोगे ग्रुप 4। G4 ग्रुप, जिसमें आपका भारत, जर्मनी, जापान, ब्राज़ील की बैठक कहाँ पर हुई? म्यूनिक। म्यूनिक कहाँ पर है आपका? जर्मनी। अगर आपने भूगोल पढ़ा होगा, भूगोल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि म्यूनिक किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिए भाई, लेंस के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लेंस के लिए। अब जर्मनी की राजधानी बर्लिन, जापान की राजधानी टोक्यो, ब्राज़ील की राजधानी ब्रासीलिया। अगर ब्रासीलिया ऑप्शन आया तो ठीक है, वर्नस की राजधानी है कि साओ पाउलो। ठीक है। यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। यूएनओ की स्थापना कब होती है भाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 अक्टूबर 1945। कितना आएगा भाई? 24 अक्टूबर आपको 1945 में किसकी स्थापना होती है? यूएनओ। अब जो यूएनओ है भाई, यूएनओ का पहले क्या नाम था? यूएन। क्या नाम था? यूएन। यूएन कब बनता है? तो 10 जनवरी आपको 1920। कितना आएगा? यूएनओ का पहले नाम था यूएन। यूएन कब बनता है भाई? 10 जनवरी 1920 में। इसका हार्ड क्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ पर आपका? मैनहट्टन द्वीप पर। ठीक है। जिसका हार्ड क्वार्टर है भाई मैनहट्टन द्वीप पर है, जो कि आपका न्यूयॉर्क में है। ठीक है। और इसको याद रखिए भाई, जो इसके हार्ड क्वार्टर के लिए ज़मीन दान दी थी, वह दी थी भाई 17 एकड़। कितने एकड़ है भाई? 17 एकड़। किसने दी?
जॉन डी रॉकफेलर ने। ठीक है, उस टाइम का सबसे दानी व्यक्ति था यूँ। मैं जितने क्वेश्चन आपको भाई मौके की बता रहा, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप लिखते रहिए और सुनते रहिए। ठीक है, जितने क्वेश्चन इसमें लिखने हैं ना, उससे 20 गुना आपको मैं मौके की याद करा दूंगा। भाई हर क्वेश्चन मैं लिखवा नहीं सकता और ना हर क्वेश्चन आप लिख सकते। ठीक है, तो भाई देखो जितना मैं बोलता हूँ इतना लिख लिया करो, समझ लिया करो। और मैं आपको आराम आराम से इसलिए बोल रहा कि आपको हर एक बात समझ में आए, मैं आपसे बोल के आ रहा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा है यूएनओ कितने अंग है? 6। अब 6 अंग में से एक का नाम है सुरक्षा परिषद। ठीक है, जिसे क्या कहा जाए भाई, पुलिसमैन कहा जाता है। अब इसके जो भाग हैं, इसमें 5 तो है स्थायी देश और 10 आपके हैं अस्थायी देश। और जो अस्थायी देश है इनका कार्यकाल है 2 वर्ष का। अब आपका जेल वार्डन का पेपर हुआ था, उसमें 5 स्थायी देशों के नाम पूछ रखे थे। वही में 5 स्थायी देश कौन कौन से हैं, तो मैं एक आपको ट्रिक से याद कराता हूँ। सबसे पहला बाप बेटा याद रखिए, बाप से ब्रिटेन और बेटा आपको हो गया यूएसए, कोई डाउट? फिर है एशिया का जिगर चीन, कितने हो गए? 3 देश हो गए। फिर विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो कौन सा आपका? रूस, कितने हो गए? 4, कोई डाउट? और फिर आपका है जहाँ आएगी मच्छर नहीं है, वो आपका है फ्रांस, कितने देश हो गए? 5। तो सुरक्षा परिषद में जो आपके स्थायी देश हैं में कितने हैं भाई? आपके 5। मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को ब्लॉक करने की घोषणा किस देश ने की है? रूस। रूस की राजधानी मॉस्को, किस नदी किनारे भाई? मॉस्कोवा नदी किनारे। रूस की मुद्रा क्या है? आपकी रूबल। ठीक है, अब रूस के बीच में एक पर्वत है, एक पर्वतमाला है भाई, जिसका क्या नाम आएगा आपका? कोई बता सकता है भाई? यूराल पर्वतमाला या फिर काकेशस पर्वतमाला। तो उसको याद रखिए। रूस को 2 भागों में कौन सी पर्वतमाला बांटती है भाई? यूराल पर्वतमाला या फिर काकेशस पर्वतमाला। ठीक है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कोई बता सकता है भाई? आपने मुझे बताना कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, और एक क्वेश्चन याद रखिए, रूस की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लीना। और आप मुझे कमेंट में बताओगे कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। इसके बाद मकर बिलक उत्सव कहाँ पर है भाई? आपका केरल में। महाशिवरात्रि आपका सतगुरु जग्गी वासुदेव, ठीक है, तमिलनाडु में है भाई। भव्य भारती भूषण आपका अवार्ड मिलता है इसको, अभी आपका कहाँ पर है भाई? कोयम्बटूर में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन हमारा आएगा साई और बोथ एआई फ्रेमवर्क की घोषणा किसने की भाई? हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने। ठीक है, इसके बाद राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? लखनऊ। चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध कौन है आपका? लखनऊ। लखनऊ से आगाज किसने किया था भाई? बेगम हजरत महल। ठीक है, और जो बेगम हजरत महल है भाई, इसका पति था वाजिद अली। इसको छोड़कर कहाँ चली गई थी भाई? नेपाल में। विक्रम LLM किसने लॉन्च किया भाई? तो याद रखिए आपका सर्वम AI ने लॉन्च किया। अब LLM से क्या मतलब है भाई? लार्ज लैंग्वेज मॉडल। बंगलुरु से लॉन्च किया। बंगलुरु किसकी राजधानी है भाई? कर्नाटक। कर्नाटक का क्या अर्थ है? ऊंची भूमि। कर्नाटक का पहले क्या नाम था? मैसूर। मैसूर के कितने युद्ध हुए? 4। कर्नाटक के कितने युद्ध हुए? 5। कोई डाउट? इसके बाद क्वेश्चन हमारा आएगा भाई, कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर किसकी बुक है भाई? आपका रजन महाजन। वैसे तो आपका यू आएगा राजन महाजन है। ठीक है, बाफ्टा अवार्ड कौन देता है? ब्रिटेन। 356 मैचों के साथ महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा मैच खेलने की उपलब्धि हासिल किसने की भाई? हरमनप्रीत कौर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ग्लोबल AI शो 2025 कहाँ पर हुआ? अबू धाबी। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हिंदी में आप इसे क्या कहोगे भाई? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। क्या कहोगे भाई आप इसे हिंदी में? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है, और कहेगा वो आपसे मध्य प्रदेश के वर्तमान में CM कौन है भाई? मोहन यादव जी। किस पार्टी से हैं भाई? BJP से। BJP की स्थापना कब होती है? तो याद रखिए 1980 में। ठीक है, इसके बाद पूर्व रेल मंत्री मुकुल राय का निधन हुआ भाई।
इसका संबंध कहाँ से था? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। किस नदी किनारे भाई? हुगली नदी किनारे। ठीक है, हुगली नदी आएगी। और पश्चिम बंगाल के सीएम कौन है भाई? ममता बनर्जी। किस पार्टी से है? तृणमूल कांग्रेस पार्टी। बड़ी खड़ूस महिला भाई, बिल्कुल बेगैरी। इसके बाद ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखना भाई, स्पेशल पुलिस और आपका एसआई के लिए है। भारत की पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क कहाँ पर आरंभ हुई? मध्य प्रदेश। टाइगर स्टेट किसे कहा जाए? मध्य प्रदेश। सोया प्रदेश किसे कहा जाए? मध्य प्रदेश। इसके बाद BNS, ठीक है, BNS 2023। देखो इसमें आपका तो है ब्रांड, एक है ब्रांड आपका जमानत। देखो ब्रांड जमानत, ब्रांड होता क्या है इसको समझो पहले आप। आरोपी द्वारा आपका हस्ताक्षरित, ठीक है। ब्रांड जमानत क्या होता है आपका? में जमानतदारों की क्या होता है? वचनबद्धता होता है। जैसे भाई आप गिरफ्तार होगे, अगर मैं आपको छुड़ाने के लिए जाऊंगा तो मेरे बयान होंगे कि दोबारा से कोई भी ऐसा मतलब कोई भी कुकृत या कुकर्म नहीं करेगा, समझ में। अगर करेगा तो इसका जिम्मेदार मैं हूँगा, ठीक है भाई। क्या कसने? जमानतदारों के आपके वचनबद्धता, ठीक है। अगर वो दोबारा से कोई भी अपराध करता है तो उससे पहले पुलिस किसको उठा कर ले जाएगी भाई? मुझे, क्योंकि मैं क्या था? उसका जमानतदार। कोई डाउट? इसके बाद जो लाइसेंस है भाई, लाइसेंसों को आपका मंजूरी कौन देता है? कार्यकारी मजिस्ट्रेट। अब मजिस्ट्रेट कौन होता है? आपका DM होता है भाई। अपर लोक अभियोजन हेतु इम्पोर्टेंट है। जो अपर लोक अभियोजन हेतु आपका बनने हेतु धारा 18 है भाई। न्यूनतम इसमें 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप अपर लोक अभियोजन बनोगे तो इसमें आपका न्यूनतम कितने वर्ष का अनुभव हो भाई? 7 वर्ष का अनुभव। और इसका संबंध किस धारा से? आपका 18 से। अब देखो जैसा आपका ये है भाई, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट CGM, इम्पोर्टेंट है। एक तरह से CGM को आप हिंदी में क्या कहोगे? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। 7 से अधिक जो कारावास है, ठीक है, इसमें कोई भी परमिशन नहीं दे सकता। अगर किसी की सज़ा 7 वर्ष से कम है तो उसको कम करने का या उसको एक तरह से समाप्त करने का या उसमें थोड़ा रियायत देने का जो अधिकार है वो किसका है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का, जिसे आप क्या कहोगे? CGM। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी का कोई भी डाउट है? ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन क्या है भाई हमारा? मुख्य जो आपका लोकसभा निर्वाचन का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा आपका? तो याद रखिएगा भाई, मल्काजगिरी। मल्काजगिरी कहाँ पर है भाई? तेलंगाना में। ठीक है, लोकसभा निर्वाचन का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा आएगा आपका? मल्काजगिरी आएगा, जो कि तेलंगाना में है। इससे पहले था आपका चांदनी चौक, जो कि आपका है दिल्ली में। सबसे छोटा कहाँ पर है भाई? आपका लक्षद्वीप में। समुद्रपुत्र किसे कहा जाए आपका? तो याद रखिए भाई, लक्षद्वीप। कितने द्वीप है इसमें? आपके 36। BNSS भगोड़ा अपराधियों का ट्रायल, ठीक है, किस धारा में? आपका 36 में। सोरा नृत्य किस जिले में भाई? ललितपुर में। 3 बीघा विवाद किन दो देशों के बीच है भाई? तो भारत और बांग्लादेश के बीच है भाई। और युग कब आता है भाई चर्चा में? 2011 में। ठीक है। ग्राम सभा जो शब्द है किस अनुच्छेद में भाई? अनुच्छेद आपका 243 के A में। इसके बाद काराकोरम कहाँ पर है भाई? चीन और आपका पाकिस्तान के बीच में एक आपका दर्रा है भाई। अनुच्छेद 233 क्या कहता है? राज्य में जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति राज्यपाल ने की। अच्छा, इस तरह है भाई। अनुच्छेद 233 क्या कहता है? राज्य में जो जिला मजिस्ट्रेट है इसकी नियुक्ति कौन करेगा? आपका राज्यपाल करेगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन हमारा क्या आएगा भाई? मॉब लीचिंग में 5 या 5 से अधिक मामले में हत्या। देखो ये है क्या आपका? अगर वो आपसे कहेगा कि भीड़ द्वारा किसी ने हत्या कर दी भाई, भीड़ ने किसी की हत्या कर दी, तो आपका है मॉब लिंचिंग। वो आपका भाई धारा आपका 103 के 2 के तहत। राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक कब होती है? 1962 में। अब इनको याद रखे भाई, ये आपके है पंचायती राज व्यवस्था। सबसे पहले लागू होते हैं 2 अक्टूबर आपका 1959 में राजस्थान के नागौर में।
और 11 अक्टूबर 1959 में कहाँ होती है? आपकी आंध्र प्रदेश में। तो इसमें सबसे पहले समिति बनती है LM सिंधवी समिति 1987, ठीक है। फिर बलवन राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, GVK समिति 1985, PK युंगन 1988। कोई डाउट है भाई यहाँ तक? अब इसमें दो समिति आप याद रखियो कि अगर द्विस्तरीय किसकी रिपोर्ट थी? अशोक मेहता की। और त्रिस्तरीय किसकी थी भाई? बलवन राय मेहता की। कोई डाउट है भाई यहाँ तक? इसके बाद क्वेश्चन आपका आएगा भाई, धुरी डॉल्फिन आपका सर्वेक्षण की स्थापना कहाँ होती है? बिजनौर में। बेलाडिया पहाड़ी कहाँ पर है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है आपकी? रायपुर। और रायपुर का नया नाम क्या है भाई आपका? अटल नगर, ठीक है। एक मिनट भाई, एक मिनट, ये गलत हो गया यहाँ पर। छत्तीसगढ़ की राजधानी आपकी रांची। गड़बड़ हो गया भाई, दोबारा देखो एक बार। जो आपका छत्तीसगढ़ हो गया और एक आपको हो गया झारखंड। तो झारखंड की राजधानी आपकी रायपुर अटल नगर, और छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या आपकी? रांची, ठीक है। अब सही है। और रांची के जो है, रांची के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है भाई? कर्क रेखा। और महेंद्र सिंह धोनी का जन्म भी कहाँ पर होता है भाई आपका? रांची में, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की स्थापना होती है 1992। भ्रष्टाचार निवारण आपका अधिनियम 1988 में आया। अगर कोई भी लोक सेवक का मतलब है कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया तो उसको दंड मिलेगा भाई धारा 7 के तहत, ठीक है। स्वर्णिम क्रांति का संबंध किससे है? बागवानी से और शहद से। जो आपके आर्यर लोग हैं वे मिठास के रूप में किसका प्रयोग करते थे भाई? शहद का, जिसे आप क्या कहोगे? सोमरस, ठीक है। समवर्ती सूची में कितने विषय आपके? 52। कौशल की राजधानी क्या थी भाई? अयोध्या। महात्मा बुक किसने लिखी? डॉक्टर आपका जितेंद्र कुमार ने। और इसको याद रखिए भाई, पहला संविधान संशोधन जो हुआ था 1951 में, वो आपका चंपकम आपका दौरे राजन बनाम मद्रास राज्य के द्वारा हुआ था, ठीक है भाई। तो भाई ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भाई, स्पेशल करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर आपकी मिक्सर, आपकी जीके, आपका ओल्ड इतिहास जो भी है भाई। अब मैं आपके लिए स्पेशल हर वीडियो लेकर आऊँगा भाई, ऐसे लेकर आऊँगा, ठीक है। जिसमें आपका ये तो आपका थोड़ा लेटेस्ट करंट था, जिसमें आपका 8 महीने का करंट कवर हो जाए भाई। और जितना आपका भूगोल है, जितना आपका इतिहास है, जितना आपका विविध है भाई, जितना आपका साइंस है, उसमें सब कवर हो जा। मैं वीडियो लेकर आऊँगा भाई जिसमें आपका यूपी पुलिस और आपका UPSI और आपका SSC GD, केवल आप उस वीडियो को देखो, बाकी आप सब कुछ छोड़ दो, ठीक है भाई। लेकिन भाई कमेंट में बता भी दिया करो वीडियो आपको कैसी लगी भाई, कैसे नहीं लगी, ठीक है भाई। देखा ना करा करो भाई, कमेंट भी कर दिया करो। बहुत मेहनत लगती है भाई, लेकिन आप सोचते ही नहीं कुछ, ठीक है। तो लगे रहो भाई, ठीक है। और पढ़ते रहा करो। लगभग देखो अभी आपके रात के 2 बज रहे, ठीक है। और आपके लिए देखो मतलब स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है। तो भाई देखो पढ़ा करो, ठीक है। ज़्यादा सोया ना करो। तो चलो भाई मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। मेहनत करो भाई। जय हिंद।